जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है और लगता है जैसे बीजेपी को किसी बेटी की, किसी माँ की, किसी बाप की बद्दुआ लग गई है। उत्तराखंड में बीजेपी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अंकिता भंडारी मामले में बीजेपी चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। सोचिए, एक 19 साल की लड़की जिसकी हत्या कर दी जाती है, जिसका आरोप है कि वीआईपी को सर्विस देने की बात कही जा रही थी। अब लग रहा है जैसे बीजेपी में भी जो लोग हैं, जिनका ज़मीर जिंदा है, जो इंसाफ को मानते हैं, वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बीजेपी के लोग अब इस्तीफा दे रहे हैं। सोचिए कितना खतरनाक है। 3 साल पहले हुए मामला, जिसको दबाने की कोशिश की गई, जिस रिजॉर्ट में मामला हुआ उस पर बुलडोजर चला दिया गया, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन अचानक से एक महिला आती है और वो खुलासे पर खुलासे करती हुई चली जाती है। फिर क्या था, उत्तराखंड में अब ये बात घर घर हो रही है कि अंकिता भंडारी को या उसके केस की जांच सीबीआई से हो, और वहाँ की धामी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि इसकी जांच ना हो, क्योंकि उसमें कई बड़े बड़े लोग शामिल हैं। परी नाम की फाउंडेशन चलाने वाली योगिता बहाना सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर इस केस की जांच सीबीआई से हो जाती है तो फिर उत्तराखंड ही नहीं, केंद्र तक की सरकार गिर सकती है। सोचिए कितना बड़ा आरोप लगा रही है। आखिर डर किस बात का है जांच कराने के लिए? क्यों सरकार घबरा रही है? इस पर बात करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखिए, कल जिस तरीके से उत्तराखंड में सीएम आवास को घेरने की कोशिश की गई, पूरी भीड़ जुटी, और उनको किसके जरिए रोका जा रहा था? पुलिस के जरिए। जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था कि जितने भी आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, जो आज़ादी के मतवाले थे, उनको जबरन पुलिस और डंडे से हाका जाता था, ऐसे ही अंकिता भंडारी के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले लोगों को लाठी के डंडे से डराया और धमकाया जा रहा है। लेकिन ये आंदोलन अब उत्तराखंड की कण-कण में बस चुका है। देहरादून हो, नैनीताल हो, हर जगह लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। जिस तरीके से निर्भया का मामला दिल्ली में बना था, वैसा ही मामला भी उत्तराखंड में बन चुका है, और पुष्कर धामी सरकार बेचैन है, बौखलाई हुई है। आखिर किसको बचाने की कोशिश हो रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। और क्यों बचाने की कोशिश हो रही है? अगर आपको लगता है कि आपके लोग इसमें शामिल नहीं हैं, तो फिर सीबीआई को केस सौंप दीजिए, जांच होने दीजिए। लेकिन नहीं, सोचिए, बीजेपी सरकार का यही एक हथकंडा है कि वो हर उठने वाली आवाज़ को बल के ज़रिए दबाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये लोकतंत्र है। यहाँ ना अदालत, ना सरकार, ना पुलिस, ना प्रशासन, सबसे सर्वोपरि अगर कोई है तो वो जनता है, भारत की जनता। और अब उत्तराखंड की जनता, जिसको देवभूमि कहा जाता है, वहाँ की जनता अब जाग चुकी है। सोचिए, बीजेपी के नेता एक के बाद एक गलती करते जा रहे हैं, और उनकी ही पार्टी के लोग इतने आहत हो गए हैं, कह रहे हैं इस्तीफे की भरमार लग चुकी है। अब एक और नेता ने बीजेपी के इस्तीफा दे दिया है। सोचिए, स्कूल की बच्चियां राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू को अपने खून से लेटर लिख रही हैं कि अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाइए। आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, सचिन गुप्ता है, लिखते हैं, उत्तराखंड अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच की मांग लेकर आज देहरादून में हजारों लोग जुटे। पहले परेड ग्राउंड में सभा की, फिर पैदल मार्च करते हुए सीएम आवास घेरने चल दिए। 2 किलोमीटर पहले ही पुलिस फोर्स ने भीड़ रोक दी। खूब देर तक पुलिस से नोक-झोंक हुई, लेकिन भीड़ आगे नहीं बढ़ पाई। सोचिए, इनको लगता था कि पहले मुसलमानों का नंबर आएगा, दलितों का नंबर आएगा, लेकिन जो सरकार चला रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उनको आपसे मतलब नहीं है, ना आपके धर्म से मतलब है, वो सिर्फ राजनीति करते हैं। अंकिता भंडारी कौन सी मुसलमान थी, कौन सी दलित थी जो उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्यों आखिर सरकार इस केस में पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? सोचिए, अल्मोड़ा की 2 बहनों ने खून से लिखा राष्ट्रपति को पत्र, पूछा वीआईपी को अपराध करने की छूट है क्या? सोचिए, ये इनका मैं नाम बता दूं, संजना, ये 10वीं क्लास में पढ़ती है
और इन्होंने खून से पत्र लिखा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगा रही हैं कि क्या वीआईपी को अपराध करने की छूट है और अंकिता भंडारी को कब इंसाफ मिलेगा। इतना ही नहीं, ये देखिए, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए अब पूरे उत्तराखंड में अलग अलग हिस्सों में लोग सड़कों पर आने लगे हैं। ऐसी बातों पर जन भावना का सम्मान करने में इतना देर क्यों लगाती है सरकार? जब पूरा प्रदेश चाह रहा है कि इसकी सीबीआई जांच हो, फिर सरकार क्यों चाह रही है कि इसकी जांच ना हो? क्यों पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? और सोचिए, यही वो गलती है जो आने वाले चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी। 2011-12 में निर्भया कांड में युवाओं में इतना जोश था, पूरा देश उबल रहा था, तब इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, निर्भया जैसे एक्ट बनाए गए, निर्भया जैसे अलग से आयोग बनाए गए। लेकिन आज भी भारत की बेटियों का शोषण होता है, बलात्कार होता है और अपराधियों का बचाव होता है। तो क्या अब अंकिता भंडारी की जांच होगी? और ये देखिए, अंकिता भंडारी मर्डर केस, एक और बीजेपी नेता का पार्टी से इस्तीफा। अरविंद तोमर ने इस्तीफे में लिखा, सीबीआई जांच में हो रही देरी के कारण मैं बहुत आहत हूं, जिस कारण तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। सोचिए, अरविंद तोमर बीजेपी के नेता हैं, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इससे पहले एक भाजपा युवा मोर्चा के कट्टर हिंदू थे, वो भी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। एक मंडल प्रभारी महिला, उनकी तो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, वो थूक रही हैं बीजेपी पे कि हमारी बेटियों का बलात्कार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है और आरोपियों को बचाया जाता है। ऐसी क्या मजबूरी है और क्या योगिता बयान जो कह रही हैं कि अगर इसकी जांच होती है तो सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, केंद्र की सरकार तक गिर सकती है। तो ऐसे कौन लोग इसमें शामिल है जो इतने बड़े दावे किए जा रहे हैं? इसका जांच होनी चाहिए और इसका पूरा खुलासा होना चाहिए। और अजीत सिंह राठी पत्रकार लिखते हैं, मिस्टेक नुकसान करती है और यदि मिस्टेक पॉलिटिकल हो तो बंटाधार करती है। इसका उत्तराखंड ज्वलंत उदाहरण है। अंकिता भंडारी केस में मिस्टेक के बाद मिस्टेक सिलसिले को जारी रखते हुए पक्ष रखने आए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मीडिया का सामना नहीं कर पाए और पत्रकारों के सवाल के बीच प्रस्थान करना पड़ा। 3 दिन पहले मंत्री सुबोध उनियाल को असहज होना पड़ा। 2 दिन पहले पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस उल्टी पड़ गई। इससे पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उर्मिला सनावर की गई टिप्पणी ने आग लगा दी थी और इस बीच में विधायक खजान दास ने भी एफर्ट मारा, लेकिन बात नहीं बनी। सोचिए, विधायक, सांसद, पुलिस जवाब नहीं दे पा रहे। आखिर जवाब किस बात का देगी? जब आरोप लगे हैं तो उसकी कम से कम जांच तो होनी चाहिए, लेकिन मजाल है कि जांच हो जाए। और सोचिए, जहां से पैरोल मिलता है जरूर वहां कोई राम रहीम का चेला बैठा है, नहीं तो हत्या और बलात्कार के दोषी को इतना पैरोल कहां मिलता। डेरा चीफ राम रहीम को 15वीं बार पैरोल मिल चुकी है। अब तक 8 साल में 405 दिन जो है वो जेल से बाहर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए। और ये सजा याफ्ता हैं जिनको सजा हो चुकी है, लेकिन मजाल है। लेकिन अब लग रहा है जैसे अंकिता भंडारी की हाय लगी हो बीजेपी को और उत्तराखंड में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। वहां जनमानस, इतना आक्रोश है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उसके बावजूद भी सीबीआई जांच की मंजूरी नहीं दी जा रही है। किसको बचाने की कोशिश हो रही है? सोचिए, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा नफरत फैलाई गई, वहाँ हिंदू मुसलमान किया गया। आज उत्तराखंड में सैलानी जाने से डरते हैं। बीजेपी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति में सिर्फ हिंदुओं का नुकसान किया है। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने वीडियो बनाया है, वो कहते हैं कि हिंदुओं को डराया जाता है रोज रोज कि एक दिन मुसलमान आएगा, वो तादाद में बढ़ जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी और वो आपको घर से निकाल कर मारेगा। तो इसलिए हिंदू जो है उस दिन का डर देखकर वो रोज रोज मर रहा है। वो कभी बलात्कार होकर मर रहा है, कभी गंदा पानी पीकर मर रहा है, कभी वो पोल्यूशन से मर रहा है, कभी अस्पतालों में मर रहा है, कभी ट्रक के नीचे आकर मर रहा है, कभी पुल गिरने से मर रहा है। लेकिन सरकार से सवाल नहीं कर रहा है वो, क्योंकि उसको डर है कि एक दिन भारत पर कब्जा मुसलमान कर लेगा और फिर वो इनको घर से निकाल कर मारेगा। ये बीजेपी और आरएसएस का प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, जिसकी आड़ में वो हिंदुओं को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हीं की माँ बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं और उन्हीं को बचाया जा रहा है। आज उत्तराखंड से कोने कोने से आवाज़ आ रही है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ चाहिए, उसकी सीबीआई जांच हो। लेकिन मजाल है, बीजेपी के नेता लगातार इस्तीफे पे इस्तीफा दे रहे हैं।
धामी सरकार खामोश है। सोचिए और आप अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना मुमकिन हो भी पाएगा। जैसा आज का न्याय चल रहा है, जैसी व्यवस्था चल रही है, जैसी सरकारें चल रही है, क्या आपको लगता है कि उसको इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ छोड़िए, जो उसमें शामिल थे उन लोगों के नाम भी उजागर हो पाएंगे? आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।